भारत के जितने भी प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनको। आज मास्टर की राइटिंग देखना। भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनको। अब देखो करम कुरम ये कोई मायने नहीं रखता, पूछेगा नहीं पूछेगा। इनकी जो मैं इसलिए करवा रहा हूँ पूरे, इनकी जो बातें हैं कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, मुस्लिम कौन थे, सर्वाधिकारी भाई के पद पर कौन रहे, इस तरह से प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए पूरे करवा रहा हूँ। ठीक है, भारत के हम राष्ट्रपति में बात देखें तो सुनिएगा। भारत का जो पहला राष्ट्रपति हुआ वो कौन था, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, उसके बाद चौथा पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे, छठा पढ़ेंगे, सातवां पढ़ेंगे। चलो एक बार सात देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति हुए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिख रहा है ना सभी को? डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति। मैंने बताया था संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। संविधान की जब अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक में जो अध्यक्ष था वो कौन थे, उसी समय इसे पहला राष्ट्रपति चुना गया। इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 1952 से लेकर 1962। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, तो इसका कितने वर्ष हो गया, 10 वर्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर्वाधिक लंबे समय तक पद पर, राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 10 वर्ष रहे, यानी इन्होंने 2 वर्ष राज किया है, यानी 5 वर्ष 2 बार राज किया है। तो याद रखना, एक बार तो इसका चुनाव हुआ था, निर्वाचन, और दूसरी बार यह जो है वो मनोनीत होते हैं। तो 2 बार ये 10 वर्ष तक किया, पहले एक बार चुनाव में हुए थे, एक बार मनोनीत हुए थे। फिर पूछते हैं राजेंद्र प्रसाद ने जो शपथ ली थी वो कितनी बार ली थी, तो इन्होंने जो शपथ ली वो कितनी बार ली थी, 3 बार। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत के प्रथम खाद्य मंत्री कौन थे, तो हम बात करेंगे वो भारत के जो प्रथम खाद्य मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय हमारे उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्ण जी। उपराष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्ण जी। और ये राधा कृष्ण ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो कार्यकाल है वो भी क्या है, सर्वाधिक। तो पहले राष्ट्रपति जिसने सर्वाधिक कार्यकाल यानी सर्वाधिक लंबे समय तक अपने पद पे कार्य किया, राजेंद्र प्रसाद। ऐसे उपराष्ट्रपति जिसका कार्यकाल सबसे लंबा है वो कौन है, राधा कृष्ण जी। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे, वो कौन थे, कौन थे, समझ में आई? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब हम एक बार थोड़े से ना पूरे राष्ट्रपति को जान लें, फिर है ना आपको थोड़ा पढ़ने में भी सुविधा होगी। ठीक है, पहले मैं सारे नाम लिखा दूं राष्ट्रपतियों के, उसके बाद चलेंगे। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो दूसरे राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राधा कृष्ण। और डॉक्टर राधा कृष्ण जी के बाद जो राष्ट्रपति आए उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो ये नाम से स्पष्ट होएगा आपको कौन मुस्लिम है कौन सिख है, सुनते रहना। इसके बाद अभी उतारना मत आप, क्योंकि मैं अंदर इसके कंटेंट लिखूंगा तो दिक्कत होगी। 4 नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। तो पहले राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण जी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। इसके बाद जो राष्ट्रपति बने उसका नाम था एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह के बाद फिर पुनः जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे कौन भाई, वीवी गिरी। अब कैसे याद रखना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक याद हो जाएंगे क्योंकि सिंपल नाम भी है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी, सिंपल। अब आगे देखो, फेसबुक चलाते हो आप, नहीं चलाते तो चलानी पड़ेगी यहाँ। FB, निगा, रासना, KTM बाइक होती है क्या, KTM, ओए
नहीं पता? तो KTM को लिखना है KPM, बस बात यही समाप्त है, सारे राष्ट्रपति क्लियर। FB निगा रासना KPM, FB निगा रासना KPM। F से फकरुद्दीन अहमद, B से BD जट्टी, नी से FAT, नी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। दिख रहा है क्या पीछे आप? हैं? दिख रहा है? तो 9 नंबर का हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नी ज्ञा से हो जाएगा ज्ञानी, वेरी गुड, ज्ञानी जेल सिंह। दैट्स ऑल। ज्ञा तक आ गया। रा से हो जाएगा 11 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामास्वामी। क्या नाम है? रामास्वामी। 12 नंबर के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है से शंकर दयाल शर्मा। कौन है? शंकर दयाल शर्मा। और इसके बाद हम बात करें नंबर 13, ना से याद रखना KR नारायण। ना से क्या याद रखना है? नारायण को, सिंपल। अब हमारा बच गया KPM, यही बचा। देखो KPM की अगर बात करें, कैसे हमारे नाम आएगा कलाम साहब का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और P से आएगा प्रणब मुखर्जी जी। और M से सॉरी P से होगा प्रतिभा पाटिल। P से क्या होगा? प्रतिभा पाटिल। और M से होंगे मुखर्जी, यानी प्रणब मुखर्जी। और अंतिम जो आपको 17 नंबर के राष्ट्रपति हैं, सभी जानते हो कौन है? रामनाथ कोविंद। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो ये भारत के क्रम से राष्ट्रपति हैं। कोई दिक्कत वाली याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो राष्ट्रपति के नाम तो याद होने चाहिए। वैसे अगर मान लो आप डंके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कई 7 राष्ट्रपति के क्रम से नाम बता दो, तो वहाँ काम आ जाएगा, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज सुबह किसी विद्यार्थी का फ़ोन आया हुआ था। अब देखो नया नया जुनून आता है, कोई वैकेंसी आती है, जैसे अभी ये RS वाला अभी चयनित हुए लोग, तो आसपास बहुत से चयनित होंगे, तो उनको देखकर मनोबल बढ़ता है कि नहीं मैं भी ये करेक्ट। जैसे वो TBF या वो कौन सी वो सीरीज आई थी IAS वाली, TBF वाली क्या, हाँ, तो उसमें लोगों में ऐसा जुनून जाना कि IAS बन नहीं जाएंगे अब तो। लेकिन हार्ड परीक्षा है, मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करें RS वाला, तो वो कहता सर मेरे घर की थोड़ी सी, अब मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और सीधा RS पे उतर रहा है वो, माने RS की तैयारी कर राजस्थान की पुलिस पे उतरे तो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, सोच रखी है बड़ी। राजस्थान पुलिस से कहता गुरुजी मैं RS की अब की बार पेपर फाइट करूँगा, अब सारों त्याग देना और बढ़ना। फिर मैंने कहा चलो करो, बड़ी अच्छी बात है। कहा सर फिर मेरी थोड़ी सी आर्थिक परेशानी है, तो मैंने उसको कहा कि सब्जी बेच ले। जोर से हंसने लगा। मैंने ये बात कही, उसको सब्जी बेच ले, हंसने लगा। अरे हंसना काहे का, मेरी बात सुनो, आप कबाड़ बेच लो, चाय बेच लो, मान लो आप 4 घंटा कोई ऐसा काम करो जिससे आपकी जो पढ़ाई है उसका खर्चा पूरा हो, थोड़ा बहुत घर में भी हो जाए। अगर इस तरह से पढ़कर आप जॉब लगोगे तो आपका इतिहास लिखा जाएगा। आप ऐसे में देखो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचने दो। RS बढ़ जाओगे, ये कहते हैं ना तेरे ब्याह को नहीं आता तो भांडा मांझा लोग RS बनो, एक खुद आपको फोन करेंगे ना रे बुलाए कौन तेरे ब्याह में, ये बात होती है। तब मैंने कहा तो कोई ढंग को काम कर ले और पढ़ कर ना गुरुजी। अरे आपका कोई इतिहास तभी लिखा जाएगा, यहाँ पढ़े लोग वैसे बहुत लोग लगे हैं, कितनों का नाम पता है। अबे वो कई बार हम देखते नहीं है, ये रिक्शा चलाता था, ये ऐसे बना। आपने नाम सुना होगा साफिन हसैन का, है ना, तो वो जो उसकी माता है वो तो विवाहों में शादियों में बर्तन मांजते थे, और आज वो व्यक्ति IPS ऑफिसर है, गुजरात के अंदर है या नहीं।
तो वो सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो मैं आपको भी ऐसे एक साथ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, जो भी काम करने का सोशल मिले करो, लेकिन काम ऐसा करना कि आपको पढ़ने के लिए भी समय मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये थे देश के, भारत देश के राष्ट्रपति। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी इसको क्या है कि आप उतार लो, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया। अब मैं इसकी बातें बता देता हूँ सभी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने पढ़ लिया। अब देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी, इनका जो शासनकाल था उसका कब समाप्त होता है? 62 में। तो इनका शुरू होगा 1962 में। 5 जोड़ो 67। अब मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपात 3 लगे हैं भारत में। पहला जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो कब लगा था? 62 में। 1962 में जो प्रथम राष्ट्रीय आपात लगा था वो क्यों लगा? क्योंकि चीन और भारत का क्या हो रहा था? युद्ध। तो पहला राष्ट्रीय आपात किसके समय लगा? वो राष्ट्रपति थे। अब बोलो कौन थे? राधाकृष्णन जी। ये जो थे ये राजनीतिक से जुड़े नहीं थे, राजनीति से जुड़े नहीं थे, इसलिए हम कह सकते हैं भारत का पहला गैर राजनीति राष्ट्रपति कौन थे? तो ये गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन जी। सिंपल, इतनी बार क्लियर हुई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा हुआ है? 67। इन्होंने दो वर्ष ही शासन प्रशासन को संभाला था और 2 वर्ष बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अरे ये पावड़ो बेटो आ रहे था, क्या हो गई? मृत्यु। नाम देखो क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? वेरी गुड। तो आप इसी तरह लिख लेना शॉर्ट में। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जैसे ही ये मरे, जैसे इनकी मृत्यु हुई, मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए, यानी 6 महीने तक तो किसी को बिठाना पड़ेगा, उसके बाद चुनाव होगा। तो जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इनके पद पर कार्य कौन करते हैं? बीवी गिरी। तो पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह राष्ट्रपति कौन से थे? वह प्रथम राष्ट्रपति जो कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था, वो कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, वो थे वीवी गिरी, पहले राष्ट्रपति। अब इसे क्या था कि इसे अगला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए इस वीवी गिरी ने क्या दे दिया? इस पद से त्याग पत्र। और मैंने कहा था राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को। तो त्याग पत्र, तो वीवी गिरी ने जो त्याग पत्र दिया, जैसे ये त्याग पत्र देता है, इसके पद पर कार्यरत होते हैं कौन? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्यरत रहे थे। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्यरत रहे थे? तो उनका नाम क्या था? एम हिदायतुल्लाह। सिंपल, बिल्कुल। देखिए इधर वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले कौन थे? वीवी गिरी। त्याग पत्र दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि इसे राष्ट्रपति बनना था। त्याग पत्र जैसे दिया, इसके पद पे कौन आया? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति के पद पे थे उस समय। तो यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। अब आप कहते हो ना कि सर कभी ऐसा हुआ है? मैंने कल आपको राष्ट्रपति जो करवाया था उसमें बताया था, राष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ व्यक्ति। ऐसा हुआ? ये देखो यहाँ हो रहा है। इनकी मृत्यु पद पे कौन हो? वीवी गिरी। इसने क्या दिया? और त्याग पत्र जैसे दिया, फिर कौन बैठे? एम हिदायतुल्लाह। और एम हिदायतुल्लाह के बाद जो राष्ट्रपति बने उनका नाम था वीवी गिरी, क्योंकि वीवी गिरी ने पुनः चुनाव जीत लिया था। और वीवी गिरी का आप जो शासनकाल मानेंगे वो कब, कहाँ से मानेंगे? 69 से। कहाँ से मानेंगे? 69 से। इनका जो शासनकाल माना जाता है, इनका यहीं से शुरू होगा। कब? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। तो
वीवी गिरी जी, तो इनका शासनकाल जो है वो है 1969 से 5 जोड़ो 74, 1969 से 74 तक। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, वीवी गिरी के बारे में। इसको साफ कर दूं? ठीक है, अब ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सुनिए वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी जो थे, बताया जाता है इसके बार यानी द्वितीय बार जो मतगणना हुई थी वो किस राष्ट्रपति के समय हुई? वीवी गिरी के समय। आप ऐसे याद रखना, वीवी गिरी का एक बार नाम ही आया, एक बार नाम ही आया, 2 बार आ गया, तो द्वितीय बार मतगणना किस राष्ट्रपति के समय हुई थी? वीवी गिरी के समय। हम बात करें फखरुद्दीन अहमद की। फखरुद्दीन जो अहमद थे, फखरुद्दीन अहमद की अगर हम बात करें तो याद रखोगे, फखरुद्दीन अहमद द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहली बात ये याद रखनी है, द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो कब लगा था? दूसरी बार 61 में लगा था। कांग्रेस द्वारा जो आपात यानी आंतरिक अशांति आपात, आंतरिक अशांति जो आपात लगा था कांग्रेस द्वारा, हाँ तीसरा कब हुआ था? 1975 में। तो वो किसके समय हुआ था? फखरुद्दीन अहमद के समय। तो द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आंतरिक अशांति आपात लगा, ये किन के द्वारा लगाया गया था? कांग्रेस के द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? फखरुद्दीन प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी। और पहला जो आपात लगा था उसमें, वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू। अब बात करें बीडी जट्टी की। तो बीडी जट्टी जो थे, यह ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक के पद पर रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल किया। समझे? एक तो पूछे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कार्यवाहक के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किस राष्ट्रपति का है? बीडी जट्टी का। तो आइए मैं इसके बारे में यहां लिख देता हूं, ठीक है? देखिए, कार्यवाहक पद पर जो लंबा कार्यकाल किया था वो किसने किया था? तो वो किया था बीडी जट्टी ने। क्यों किया था? मैंने आपको बताया था, क्योंकि वीवी गिरी फखरुद्दीन जो अहमद थे वो आंतरिक अशांति आपात के कारण इसके थोड़े दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ये भी ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए मरे थे, तो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। जैसे इनकी मृत्यु होती है, नियुक्त कर दिया जाता है किसे? बीडी जट्टी को। और बीडी जट्टी जो थे वो कार्यवाहक पद पर लंबा कार्यकाल किया था। और इसके बाद जो आता है वो आता है नीलम संजीव रेड्डी। यह ऐसे राष्ट्रपति थे जिसकी आयु सबसे कम थी। अगर प्रश्न पूछ ले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये पुरुष है। निर्विरोधी राष्ट्रपति भी कहा जाता है इसे। फिर हम बात करें ज्ञानी जेल सिंह की। ज्ञानी जेल सिंह, सिंह लग रहा है यानी प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे? सबसे कम पढ़े लिखे जो राष्ट्रपति थे वो भी कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी विक्टो का प्रयोग किया था। जेबी विक्टो क्या होता है? जिस पर कोई विचार ना दे राष्ट्रपति अपनी जेब में डालकर भूल जाता है, वो होता है, यानी कोई बिल है उसे राष्ट्रपति जेब में डाल के भूल गया, वो होता है जेबी विक्टो। तो जेबी विक्टो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद आएंगे रामास्वामी। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। सबसे ज्यादा उम्र के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? रामास्वामी। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति, सबसे अधिक आयु के जो राष्ट्रपति थे वो थे रामास्वामी। इसके बाद हम बात करें शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल जो शर्मा, इनका केवल नाम याद रखना। KR नारायण, इनका भी केवल हमें नाम याद रखना है, ठीक है?
ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब को पढ़ लेते हैं। देखिए कौन से हुए, 13, 14। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 2002 से 2007 तक माना जाता है। देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वह गैर राजनीतिक से जुड़े हुए थे। तो द्वितीय गैर राजनीतिक जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अब मेरे को बताओ, मैंने बताया था KPM, रासना को पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा था, के से कौन आगे, कलाम साहब आगे, P से प्रतिभा पाटिल। तो 15 नंबर की जो राष्ट्रपति पद पर थी उसका नाम है प्रतिभा पाटिल। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है, महिला। 2007 से कितने वर्ष शासनकाल करेगी, 5, तो कितने हो गए 2012। अगर पूछ ले कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बोलो भाई, प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थे प्रतिभा पाटिल। और KPM से कौन हो गए, मुखर्जी। कौन मुखर्जी, हाँ हंसो मत, प्रणब मुखर्जी। और इनके बाद कौन हुए, 17 नंबर के जो राष्ट्रपति थे सभी को पता है, वर्तमान में जो है रामनाथ कोविंद। अब मेरे को बताओ, प्रणब जो मुखर्जी थे वो, उसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक, 2012 से लेकर 17। अब जो वर्तमान के अंदर है 2017 से आगे वो कौन है, रामनाथ कोविंद जी। मैं आपको एक बात बताऊं, राष्ट्रपति के पद पर कुल कितने व्यक्तियों ने कार्य किया है, 17। यानी राष्ट्रपति के पद जो थे उस पर कुल कितने व्यक्तियों ने कार्य किया है, 17 व्यक्तियों ने। वैसे देखा जाए 16 थे, बीबी गिरी 2 बार आया था, लेकिन पद पर पूछा जाए कितने व्यक्तियों ने कितनी बार, तो 17 बार कार्य किया था पद पर। अगर बात करें चुनाव कितने के हुए थे, तो चुनाव जो थे वो 15 व्यक्तियों के हुए थे। चुनाव जो थे वो कितने के हुए, 15 के। जबकि पूछ ले राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से कितने बने थे, तो जो राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से बने थे वो 14 बने थे। व्यक्तिगत रूप से बने थे वो कितने बने थे, 14।